हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा ये कि अगर IAS में आपको अच्छी रैंक लानी है तो अच्छी रैंक लाने में ऐसे कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पे चर्चा करना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के मध्य ये प्रवृत्ति देखने को मिली है कि वो ऐसे को इग्नोर करके चलते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि सरल है या फिर कम पढ़ने से हो जाएगा या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत क्या है। तो ये जो वीडियो है ये आंखें खोलने वाला वीडियो है, विशेष तौर पे ऐसे के क्रम में। इस वीडियो में हम ऐसे के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे और साथ ही मैं कुछ स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी आप लोगों को कि आप ऐसे को किस तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम शुरुआत करते हैं ऐसे के इम्पोर्टेंस को लेके, सबसे पहले ऐसे की बात कर लेते हैं कि जो ऐसे है ये 250 नंबर का है ना, ऐसे का जो पेपर है। और इस ऐसे के पेपर में आपको 2 ऐसे लिखने को मिलेंगे, जो विकल्प ए होता है और विकल्प बी, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं। इसमें जो पार्ट 1 होता है इसमें आपको 1 2 3 4 ऐसे होंगे, और इस पार्ट 2 में भी आपके 1 2 3 और 4 ऐसे यहां पे आपके होंगे। इस पार्ट 1 में से आपको एक ऐसे लिखना होगा, एक ऐसे आपको यहां से लिखना होगा और एक ऐसे आपको यहां से लिखना होगा, यानी कुल मिला के आपको 2 ऐसे लिखने होंगे। एससी के एग्जाम की मैं बात कर रही हूं। और 125 नंबर प्लस 125 नंबर यानी 250 नंबर के ये दोनों ऐसे हो। इतनी बात समझ में आई। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए उससे पहले ही मैं बता दूं, आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आए कि मैम इसी पार्ट से हमें 2 ऐसे आते हैं, इस पार्ट से एक भी नहीं आता, तो क्या हम इस पार्ट से ही दोनों ऐसे लिख सकते हैं? तो नहीं, ये कंपलसरी है कि एक ऐसे आपको फर्स्ट पार्ट से लिखना होगा और दूसरा ऐसे आपको सेकंड पार्ट से ही लिखना होगा, है ना। यदि आप एक पार्ट से ही 2 ऐसे लिखाए तो फिर आपको एक ही ऐसे के नंबर मिलेंगे, दोनों ऐसे के नंबर नहीं मिलेंगे, और ये भयंकर मिस्टेक होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब यदि मैं दूसरी बात आप लोगों को बताऊं ऐसे के संदर्भ में, दोस्तों जीएस के 4 पेपर होते हैं, है ना। आप सबको पता होगा, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और ये चारों पेपर 250 नंबर के होते हैं। ये भी 250 250 250 एंड 250। इसी के सापेक्ष यदि मैं ऐसे की बात करूं, ऐसे का पेपर भी मैंने कितने का बताया, 250 मार्क्स। अब आप लोगों की मैं एक बड़ी बात बताऊंगी जो आप लोग खुद स्वीकारेंगे कि जीएस के पेपर में आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना एफर्ट लगाते हैं, जो कि लगाना जरूरी भी है, क्योंकि बिना एफर्ट लगाए आईएएस कैसे बनोगे भाई, जरूरी है। लेकिन जीएस पेपर 1 की यदि बात करें तो हिस्ट्री, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, ज्योग्राफी का कुछ पार्ट है। सेकंड पेपर की बात यदि करोगे तो पॉलिटी, पूरा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आपका इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। थर्ड पेपर में आपका इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन, साइंस एंड टेक, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला कुछ पार्ट इसमें भी आ जाता है। और फोर्थ पेपर आपका पूरा एथिक्स। इतना कुछ पढ़ते हो आप, लेकिन आप एक बेसिक चीज देखिए कि ये पेपर भी 250 नंबर के हैं और ऐसे भी 250 नंबर। आप खुद ईमानदारी से बताइए कि जितनी मेहनत आप ऐसे में करते हैं, क्या जितनी मेहनत आप जीएस में करते हैं, क्या आप उतनी मेहनत ऐसे के? और यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब मैं इस बात पे बाद में आऊंगी, पहले मैं इंपॉर्टेंस की बात करती हूं। ऐसे कितना महत्वपूर्ण है यदि रैंक लगानी है। 250 मार्क्स में से यदि आपने ऐसे को समझकर उसकी बेसिक मांग को पूरा कर दिया, विद एग्जाम्पल्स, आपकी भूमिका अच्छी है, निष्कर्ष अच्छा है, और आपने बेसिक डिमांड को पूरा कर दिया ऐसे की, और एक ठीक ठाक ऐसे लिख दिया, तो आपको 140 से 150 नंबर बहुत ही बेसिक लेवल पे मिल जाते हैं।
मतलब 140 से 50 के बीच में नंबर वो हैं जो आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन के साथ अचीव कर लिया। और यदि थोड़ा और ज्यादा जोर दे दिया, आपकी लेखन शैली बहुत अच्छी है, प्रभावी है, आप शुरुआत बहुत बेहतर करते हैं, आप निष्कर्ष बहुत बेहतर लिखते हैं, आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, कोटेशंस हैं, है ना, आप लगभग 100-150 ऐसे की प्रैक्टिस करके गए हैं। और 100-150 ऐसे बहुत ज्यादा नहीं होते। आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में 1.5 साल का समय लगता है बेसिक सिलेबस कवर करने में, 1.5 से 2 साल का। यदि 15 दिन में भी, हर 15 दिन में भी एक ऐसे लिखो तो 2 साल में कितने ऐसे लिख सकते? कैलकुलेशन खुद कर लेना, है ना, पता लग जाएगा। तो आपको मैम 15 दिन में बस एक ऐसे से हो जाएगा? हाँ, इससे ज्यादा करना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। जो आप जीएस में ज्ञान अर्जित करते हो, उसी ज्ञान को उड़ेलने की कला आनी चाहिए ऐसे के अंदर। आपने हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, एनवायरमेंट पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, आईआर पढ़ा, आईआर में फॉरेन पॉलिसी पढ़ी, सोशल जस्टिस पढ़ा, सोसाइटी पढ़ा, एथिक्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, आपदा प्रबंधन पढ़ा। यही तो पूरा ज्ञान ऐसे का है। बस उस ज्ञान को उड़ेलना कैसे है, उस ज्ञान का प्रबंधन कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, ये कला आपको विकसित करनी पड़ेगी। और ये कला कैसे आएगी उसकी मैं बात करूंगी। पहले हम इंपोर्टेंस की बात कर ले। तो 140-50 नंबर। और यदि आपका ऐसे थोड़ा सा यूनिक है, जब आपकी लेखन शैली बहुत बढ़िया है, आपकी हैंड राइटिंग काफी अच्छी है, शुद्धियां बिल्कुल नहीं है, आप शुरुआत बहुत अच्छी, एग्जाम्पल, कोटेशन, तो आप ये मानिए 160 प्लस नंबर भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, 150 से 60 के बीच, 160 प्लस। अब यदि मैं जीएस के पेपर से कंपैरिजन करूं इस, और आप समझ रहे हो 250 में से यदि 155-160 के आसपास नंबर आ गए, यूपीएससी में एक एक नंबर से कहीं कहीं रैंक पीछे हो जाते हैं और एक एक नंबर से सिलेक्शन से बाहर। आप सबको पता ही होगा, कंपटीशन गला काट है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, योग्यता है। अब यदि मैं जीएस से इसकी कंपैरिजन करूं, जीएस में जान लगा दोगे ना, पेपर 4 को छोड़ के। पेपर 4 ऐसा है, एथिक्स है, इसमें 120 प्लस मार्क्स भी एक स्टूडेंट अच्छे से, अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है तो 120 प्लस ला सकता है। लेकिन पेपर 1, 2, 3 ये 3 पेपर ऐसे हैं जहां हद कर दोगे मेहनत की तो भी 110 से 120 के बीच में ही आप रहोगे। कुल मिला के यदि मैं सार निकालूं तो 120 नंबर क्रॉस करना जीएस में महाभारत है। मतलब वो बिल्कुल, फिर परिस्थितियां हैं, हो सकता है कि उस दिन अच्छा था कि सारे क्वेश्चन आते थे, ग्राफ भी बना दिया, एग्जामिनर खुश हो गया, मैप भी बना दिया और 120 आ गए। लेकिन नॉर्मली जीएस में अच्छे स्टूडेंट के 100 से 110 के बीच में रहते हैं। 120 प्लस एथिक्स में जा सकते हैं, वो भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। अब आप डिफरेंस देख रहे हो, ठीक है, आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मान लिया कि आपके जीएस के 3 पेपर में 105, 110 के आसपास आ गए और एथिक्स में 120 के आ गए। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो आपके एसए में कितने आ सकते हैं? 160। डिफरेंस देख रहे हो, 120 और 160 में कितने का अंतर? 40 नंबर। 30, 40, 50, 60, सीधे 40 नंबर। 40 नंबर से आप कहां से कहां पहुंच सकते हो, परिकल्पना करके देखो। आंखें खुली होंगी कि ऐसे कितना इंपॉर्टेंट है रैंक लगाने में। बात समझ में आ रही है बेटा? तो आप ये मानिए कि ऑप्शनल की भी यदि हम बात करें ना, ऑप्शनल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, उसकी बात कभी हम अलग से करेंगे। लेकिन जीएस में एक तो एथिक्स का पेपर है जो बहुत स्कोरिंग हो सकता है, और एक है एसए। एथिक्स पे भी किसी और दिन बात करेंगे, फिलहाल हमारी बात हो रही है एसए पे। तो यहां आप ये इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे कि यदि रैंक लगानी है यूपीएससी के अंदर तो एसए अपने आप में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण। तो इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भाई अगर हम थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट से यदि 150-60 नंबर एसए में ला सकते हैं, बढ़िया रैंक लगा सकते हैं एसए के मद्देनजर, एसए के सहायता के परिणाम स्वरूप, तो क्या हमें इतना इग्नोर करके चलना चाहिए एसए को जितना हम इग्नोर कर? सीधा सा प्रश्न होगा, नहीं। तो इसलिए जो बच्चे ये सोचते हैं हम जीएस पढ़ ही रहे हैं,
एग्जाम में ऐसे लिख ही लेंगे। आपको मजाक लग रहा होगा, कई स्टूडेंट जो बेसिकली खिलवाड़ ही करते हैं अपने साथ, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3-4 ऐसे लिख लेंगे और कहेंगे भाई एग्जाम हॉल में ही ऐसे लिखा जाएगा। एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं लिखा जाता, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हो सकता है तुक्का सही भी फिट हो जाए, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं फिट हो सकता है ना, हो सकता है कि पढ़ा हुआ ऐसे आ जाए और कमाल हो जाए, लेकिन संभावना कम है। लेकिन हाँ, यदि आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करके गए हैं, ऐसे की बेसिक जो भी डिमांड्स हैं वो आप समझ के गए हैं, आप कम से कम 100-150 भूमिका तैयार करके गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग विषयों पे, आपके पास कंटेंट है कोटेशंस का, सेंटेंसेस का, है ना, किसी विद्वानों के द्वारा किए गए अलग अलग दिए गए अलग अलग स्टेटमेंट्स का कलेक्शंस है, और उस कलेक्शन को आप बार बार ध्यान रखिएगा बेटा। ऐसे अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि हम जिस दिन ऐसे लिखेंगे उसी दिन सारे एग्जाम्पल, सारे स्टेटमेंट हमारे दिमाग में आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। उसकी बात मैं अभी करूंगी। तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गई ऐसे की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये एससी के अंदर रैंक लानी है। अब एक और बात कर लेते हैं ऐसे के संदर्भ में करें क्या या क्या करें, ऐसे के संदर्भ में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप बेसिक, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, क्योंकि ध्यान रखिएगा ऐसे एक ऐसा विषय है जिसको आप शुरुआत में नहीं कर सकते। अब यदि कोई स्टूडेंट ये सोचे कि मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू करूंगा ऐसे से, तो ये मूर्खता होगी और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे अपने आप में कोई विषय नहीं है ना। दूसरे विषयों का समग्रता हमें ऐसे में बेसिकली ढूंढनी पड़ती है या ऐड करनी पड़ती है, तो दूसरे सब्जेक्ट्स का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपका बेसिक सिलेबस कवर होना चाहिए, आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर। एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है ऐसे में, ध्यान रखिएगा। हर एक पेपर का, चाहे पॉलिटी हो, चाहे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, हर एक पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अपना बेसिक सिलेबस कवर होने के बाद, जब आपको ज्ञान हो जाए, हर एक सब्जेक्ट का बेसिक ज्ञान हो जाए, उसके बाद आप ऐसे की क्लासेस करो। और लगभग हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसी तरीके का एक पैटर्न होता है। पहले आपको जीएस पढ़ाया जाता है और जीएस पढ़ाने के अंतिम क्रम में ऐसे की बारी आती है, ठीक है। तो आप कोई भी बेसिक 10 से 12 क्लासेस ले लो ऐसे की, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा ऐसे क्या होता है, ऐसे की डिमांड क्या होती है, भूमिका कैसे लिखते हैं, क्या तरीके होते हैं, निष्कर्ष कैसे लिखते, कोटेशंस क्या लिखें, मैप बनाए कि नहीं बनाए, कई बच्चों के डाउट्स रहते हैं। तो ये 10-12 क्लासेस करो। 10-12 क्लासेस में कम से कम आपसे 20 से 25 ऐसे ले जाएंगे बोर्ड। मैं स्टडी IQ IAS बात करूंगी। और उसके बाद आपको डेली, जब आप क्लास कर रहे हो तो डेली एक एक ऐसे लिखो, यानी 10 ऐसे आपने लिख दिए, डेली क्लास कर रहे हैं। और उसके बाद आप टारगेट बनाओ 15, हर 15 दिन में एक ऐसे लिखो। और उसके लिए सबसे सही स्ट्रेटेजी होगी 3-4 सिंसियर लोगों का एक ग्रुप, सिंसियर लोगों, पढ़ने लिखने वाले बच्चों, और एक ऐसे दिया जाए सबको, है ना, कि भाई 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मिलेंगे, इस ऐसे को काम करके आना है, लिख के आना है। सब बैठे, डिस्कशन हो, किसकी भूमिका बढ़िया, किसका कंफ्यूजन बढ़िया, किसका कंटेंट बढ़िया, और फिर एक फाइनल ऐसे उसी दिन लिख दिया जाए। चारों के पास नोट्स हो गए उस ऐसे, उस टॉपिक से, मान लो कोई महिला से रिलेटेड ऐसे है, कोई पर्यावरण से रिलेटेड ऐसे है, कोई दार्शनिक ऐसे है, आपका ऐसे तैयार हुआ। इस तरीके से आपको हर 15 दिन पे एक ऐसे करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, कंटेंट आपको रेडीमेड काम करना पड़ेगा ऐसे के लिए। 100 से 150 पेज के नोट्स होने चाहिए, जिसमें कोटेशंस हो, जिसमें सेंटेंसेस हो, जिसमें कुछ बेहतर लाइन, कोई पर्यावरण से रिलेटेड बढ़िया लाइन मिल गई, महिला से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, कोई दार्शनिक, किसी दार्शनिक की बढ़िया लाइन्स है, तो वो लाइन्स, सेंटेंसेस, वो कोटेशंस, है ना। कुछ डेटा है, जैसे मान लो सोशल जस्टिस में महिला अपराध के संबंध में डेटा है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के अपराध के संबंध में डेटा है, रिपोर्ट्स हैं,
इन सबका संकलन हो आपके उस 100 से 150 पेज के नोट्स के अंदर। और ये नोट्स एकदम से तैयार नहीं होते, लगभग 80-90 पेज के नोट्स तो उसी दौरान तैयार हो जाते हैं जब आप क्लासेस करते हैं। और उसके बाद आपको जो हर 15 दिन पे काम करना है, कुछ सेंटेंस मिलेंगे, कुछ नोटेशंस मिलेंगे, डेटा मिलेंगे, तो यही 150 पेज आपको पलटने हैं। यकीन मानिए कि वही उदाहरण लगभग जहां पे सूट करे वहां पे ऐड कर दो। उदाहरण ऐसे लिखने के क्रम में याद नहीं रहते यदि पहले से उन पे काम नहीं। ठीक है, अब मैं यदि स्टडी IQ IAS हिंदी की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि फाउंडेशन बैच शुरू होने जा रहा है 11 अप्रैल से शाम 6 बजे से। ये P2I फाउंडेशन बैच है। इस बैच में PT, मेंस और इंटरव्यू हर स्तर की बेसिक प्रिपरेशन, जबरदस्त प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल, यानी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस फाउंडेशन बैच की, यदि आप सिंसियर कैंडिडेट हैं और आपका PT पास होता है तो आपकी पूरी फीस आपको वापस कर दी जाएगी PT पास होते ही, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है एक तरीके से। हर महीने एक बेसिक टेस्ट लिया जाएगा जो पढ़ाया गया है उसमें से ही, और जो फर्स्ट विनर होगा उसको 11,000 का कैश प्राइज। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है आप लोगों के लिए। साथ ही प्रीलिम्स के बाद यदि आपका PT पास होता है तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, आपको दिल्ली में रहना, आपको पढ़ाना अपनी गाइडेंस में, ये हमारी कंपनी की जिम्मेदारी होगी। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसमें। इस बैच में पहले आपको बेसिक सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद एसए की 10 से 12 क्लासेस होती हैं, यदि मैं पर्टिकुलर एसए की बात कर रही हूँ। और उसमें ये पूरी स्ट्रेटेजी, पूरा कंटेंट, हर एक बेसिक तरीके से आपको एसए की समझ बनाई जाती है ताकि आप कंफर्टेबली एसए लिख सकें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर आपको बेहतर तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो इस P2I बैच से जरूर जुड़ जाएं। 11 अप्रैल 2025 यानी कल से बैच शुरू हो रहा है। 2026 और 27, 28 के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, तब सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी मार्गदर्शन में तैयारी करते हैं तो हमारी प्रिपरेशन ज़्यादा बेहतर होती है। हमें ये पता लगता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो इसलिए यदि आप इतना बड़ा सपना देख रहे हैं तो आप अगर गाइडेंस में पढ़ेंगे तो संभावना इस बात की है कि आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करें। एडमिशन लेने के लिए कहाँ जाएं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज़ करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 13,900, 2 साल की वैलिडिटी, ध्यान रखिए। बात समझ में आई? इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दही अकेडमी, इंस्टाग्राम। ये था एसए की पूरी परिचर्चा, यानी एसए को इग्नोर नहीं कर सकते हो। कम से कम आपको 60 से 70 एसए अपने हाथों से लिखने पड़ेंगे। कम से कम 20-30 भूमिका, अलग अलग भूमिका, बिल्कुल परफेक्शन के साथ, अलग अलग टॉपिक्स पे, महिला, पर्यावरण, किसान, दार्शनिक ऐसे हैं कोई, है ना, अलग अलग विषयों पे। और उसका सबसे उचित मार्गदर्शन है यूपीएससी के पिछले सालों के पेपर। जो यूपीएससी में पिछले सालों में क्वेश्चन पेपर आए हैं वहां से आपको बेहतर मार्गदर्शन मिलता रहेगा, एसए में क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। बाकी एक तरीका मैंने बता दिया है एसए लिखने का, एसए को तैयार करने का, है ना। कभी फुल डिटेल स्ट्रेटजी पे डिस्कशन करेंगे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा समझ आई होगी। यदि बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करनी है, LD Live कोड के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके एडमिशन ले सकते हैं। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। अपना ख्याल रखिएगा और एसए को ध्यान में रख के प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।